हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिस पे पूछा गया। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2019 का। टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 से 23 क्वेश्चन तो आप नंबर का तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है टोटल पेपर में। ठीक है, तो आपको अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बेसिस पे जो आंसर सही होगा उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो देखो आज के वीडियो में 2019 का कर रहे हैं, फिर जो वीडियो लाएंगे उसमें 2018 का कर देंगे, 20 का कर देंगे और 21 का कर देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से देखो प्रीवियस ईयर से का ही क्वेश्चन आपको जा करके रिपीट करेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। उसके बेसिस पे जो आपको ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा वो आपको टिक करना है। देखो खंड 5 में आपसे पूछा जाता है विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, इसी को टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे लड़के जो नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो 22 नंबर ले आते हैं। कोई भी निगेटिव नहीं है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को और आपको आंसर कर देना है। ठीक है, देखो 96 से स्टार्ट है, लास्ट आपका खंड होता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो 96 नंबर से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा टीचिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। देखो एक अध्यापक का क्या कार्य, सबसे पहले तो आपको यही सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे तो इसी से आपको 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी क्वेश्चन डालते रहेंगे, मेरे पास जो बुक है उससे हम आपको करवा देंगे। देखो किसी भी लोकतांत्रिक कक्षा में अध्यापक का क्या कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको यही लगेगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। देखो हर एक स्कूल में भी एक चुनाव होता है। ठीक है, उसमें एक विद्यार्थी परिषद होता है, तो याद रखना है ये उसी के बारे में पता है। कोई भी अध्यापक ना तो वहाँ पे जाके हस्तक्षेप करे, सबको अपना जो है, जैसे हम लोग खुद जाकर के वोट देते हैं कोई भी बिना हस्तक्षेप के किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो इसी तरह एक अध्यापक को भी चाहिए कि वो बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना, कि आप लोग भी जाके चुनाव कर सकते हैं। 97 करते हैं। किसी विद्यार्थी, देखो टोटल 120 क्वेश्चन मिलेगा तो 25 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो किसी विद्यार्थी की एक समस्या है कि वह अध्यापक से पूछता है या पूछती है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मैं क्या करूं। तो अध्यापक को चाहिए कि वह, देखो अब जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो लगेगा यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट लगेगा, कि विद्यार्थियों को स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। ठीक है, कि विद्यार्थियों को स्वयं को पहचानने के लिए कहना कि आप अपने स्वयं को मूल्यांकन करिए कि आप क्या कैसे पढ़ाई कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है। 98 करते हैं। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि, देखो योजना समूह मतलब एक पूरा ग्रुप में जब आप डिस्कशन करते हैं तब जाके आपको जो व्यक्त राय है वो क्या है, तो 98 का हो जाएगा सी, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। 99 करते हैं। स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। देखो जो स्कूल में पर्यवेक्षक आते हैं, जो बाहर से आते हैं आकलन करने के लिए, तो इसका आकलन इसके अनुसार करना चाहिए कि, तो 99 का हो जाएगा डी, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, कि कितने छात्र प्रगति कर। जब आप ये चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगेगा। तो बस इसमें आपको यही करना है कि चारों ऑप्शन को पढ़ना है। और पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो उनको वो पहले से पढ़ भी चुके होंगे, तो ये सब क्वेश्चन वो आराम से कर दे रहे होंगे। जो नहीं भी पढ़े हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ईजी होता है। और ठीक आपको ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन, ये तो 2019 का क्वेश्चन है ही, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, एक बुक आती है अरिहंत का, ठीक है, उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो हो सके तो वो भी ले सकते हैं। और किसी के पास और भी कोई बुक है तो वो आप उससे भी पढ़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं 100 नंबर है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देखो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो छात्रों के विकास को पूर्ण ध्यान देना। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब अब यहाँ देखो प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो होगा छात्रों के विकास पूर्ण ध्यान, यानी टोटल ध्यान देना है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 101 करते हैं। जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है।
देखो किसका विषय होता है ये, कि जैसे कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागरूक और चेतन विद्यार्थी की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रभावित करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बिल्कुल आंसर सही है हमारा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। 102 करते हैं, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है, तो क्या है उत्तरदायित्व? तो 100 यहाँ कौन सा था, 101। ठीक है, 102 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों के साथ संबंधों को। 102 का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। ठीक है, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। ठीक है, ये नहीं होगा, ये हमको ऐसा लग रहा था ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मुख्य उत्तरदायित्व यही है कि अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद करना। 103 करते हैं, 103 नंबर करते हैं, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए, तो व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। अच्छे से याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा यही सब क्वेश्चन। और करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान के प्रति अग्रणी होना चाहिए? तो याद रखना, देखो रूढ़िवादी वगैरह सब तो नहीं होगा, तो विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। ठीक है, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य जो है, ये जो है इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। ठीक है, तो 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। 105 करते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? देखो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये बात पूछ रहा है। देखो विद्यालय समाज में होने से बदलाव का अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है, देखो ये सही है। ठीक है, अब फिर देखो विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक, बिल्कुल सही, सामाजिक परिवर्तन भी होता है, ये भी सही है। विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार का सामाजिक माध्यम, ठीक है, यहाँ सांस्कृतिक प्रचार भी करते हैं, लेकिन देखो विघटन का प्रबल कारक विद्यालय नहीं होता है। तो कौन सा कथन स्वीकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो अभी के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये जो कार्य है, ये जो कथन है ये स्वीकार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ेगा तो वो ऑप्शन नंबर सी को टिक मार ही देगा। 106 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों का समानता की भावना के विरुद्ध है? तो याद रखना, आश्रम विद्यालय जो है ये शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना विरुद्ध है। अब जब ऑप्शन पढ़ोगे, देखो नवोदय विद्यालय भी सरकारी विद्यालय होता है, यहाँ भी सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्ति, तो ये तीनों जो है ये समानता दिखाता है, लेकिन आश्रम विद्यालय जो ये समानता नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। 7 करते हैं, 107, विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता प्रदान करता है। देखो कार्यक्रम जो होता है, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसके माध्यम से विद्यार्थियों को क्या सहायता प्रदान करता है? तो सुसंस्कृति बनाने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 108 करते हैं, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखो कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI है ये। तो 108 का हो जाएगा ए, शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड करते हैं, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण के पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि। देखो शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव कब पड़ सकता है? हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। जब आप हमेशा किसी को छोटा छोटा बात पे अगर आप किसी को शारीरिक दंड देंगे, तो यहाँ पे देखो वातावरण के विपरीत हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन जब आप पढ़िएगा तो आपको यही लगेगा सबसे अच्छा और सबसे आसान ऑप्शन। ठीक है, तो आप तुरंत मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। बता रहे हैं 22 नंबर तो बिना पढ़े भी ले आ सकते हैं, बट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 110 करते हैं, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप है। देखो खेल क्रियाकलाप क्या होगा? तो याद रखना, मनोगम विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, टोटल विकास के लिए ये क्या आवश्यक है? ये सब नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन जैसे पढ़ेंगे, साधारणतः समय नष्ट करने का तरीका है, तो ऐसा नहीं है। विद्यालय में भारी भरकम दिनचर्या चलते आवश्यक नहीं है, तो ऐसा भी ये दोनों बिल्कुल नहीं है। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मनोगामक विकास के लिए ये क्या है? आवश्यक होता है। 111 करते हैं, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि। याद रखना है, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। ठीक है, जब वो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है, तो वो एक अधिक प्रभावी हो जाता है। विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तीनों गलत है। तो जब आप पढ़िएगा तीनों, तो आपको लगेगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। 112 करते हैं, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना पड़ेगा? तो जब कोई भी गलत जवाब दे देगा विद्यार्थी, तो उसको निपटाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो 112 का हो जाएगा डी, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है।
13 करते हैं, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी चाहिए, तो याद रखना सामान्य आवाज़ जो है वो रखनी चाहिए। तो 113 भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114 का। देखो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। देखो कब विकसित किया जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो तथ्यों को जानने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाना। मतलब जब आप तथ्य को जान के परख के जब आप बोलते हैं उसके बाद ही स्वीकार करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप तुक्का मार दीजिए या फिर आप बिना डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब समझिए आप 2019 में सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा गया है। 3 साल का क्वेश्चन, 4 साल का क्वेश्चन का टीचिंग एप्टीट्यूड का हम प्रोवाइड करवा देंगे। यही चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट के इसी के बेसिस पे आपको क्या करना और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेना है। आपको अच्छा मार्क्स इसमें आपको 25 में से 22 मार्क्स आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। 15 करते हैं, 115 नंबर है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। देखो अनावश्यक जो मनोवैज्ञानिक परेशानी से बचने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। देखो अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, 116 को हो जाएगा सी नंबर, किसी कार्य में सफलता को बताने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद करके इसका ऑप्शन भी अच्छे से याद कर लेना है। 117 करते हैं, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। देखो ग्रेड प्रणाली में क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये जैसे अब परसेंटेज निकालने में गलती हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया 0.5 0.6, तो ये जो मूल्यांकन में होने वाली गलतियों क्या करता है, कम कर देता है। आजकल ग्रेड भी मिलता है जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे आपको 95 से 100% के बीच में आ रहा है तो आपको ए ग्रेड दे देगा, ये ए प्लस ग्रेड दे देगा। तो अब इसमें क्या होता है, अब किसी को 95.5 नंबर है तो अब यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो यही यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना है इसको। 18 करते हैं, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि, तो 118 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। तो जब आप अनुकूल वातावरण में करेंगे तो कक्षा में सूचना आदान प्रदान और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 करते हैं, 119। देखो आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पैटर्न यही है, लास्ट खंड जो मिलेगा 5वां खंड वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से ही देखने को मिलेगा। तो 119 है, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। देखो शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सुगम बनाना, ठीक है। टोटल विकास जितना भी उसका विकास है, पूर्ण विकास को क्या करना, सुगम बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। के लायक, जीवोपार्जन के लायक बनाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नौकरी तैयार करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब भी होता है, लेकिन जब आप सर्वांगीण विकास का बात करते हैं, सर्वांगीण विकास का बात करते हैं, ये सब भी उसी में आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 120वां क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए 2019 का। जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हो सकता है रीजनिंग का डाल सकते हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स का ही सारा डाल देंगे। एक शिक्षक का कार्य है। देखो एक शिक्षक का क्या कार्य है, अभी भी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो सी हो जाएगा, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना एक शिक्षक का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है। अच्छे से आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से रख लेना, ठीक है। अच्छा लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं हम टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको अच्छे से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर एक बार वीडियो को और आप देख सकते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।